तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करेंगे ईएसडी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है? ये बेसिकली होता ये है कि एक कंडक्टिव बॉडी का दूसरी कंडक्टिव बॉडी के संपर्क में आने पर एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी के में ट्रांसफ़र हो जाना, यानी कि चार्ज इधर से उधर चला गया। और ये हमारे संग कैसे काम करता है? जब हम कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो स्टैटिक चार्ज होता है वो वहाँ चला जाता है। हमारी बॉडी में स्टैटिक चार्ज कहाँ से आता है? ये आता है जो भी हम डेली काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी बॉडी में भर रहा है स्टैटिक चार्ज वहाँ से। अगर आपने पहने हैं जूते जिसका सोल है प्लास्टिक का, और अगर आप कारपेट पे चल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और कभी कभी हमारी बॉडी में ये स्टैटिक चार्ज जो है इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि अगर हम कोई मेटेलिक चीज़ को टच करते हैं, या उदाहरण के तौर पर ये चीज़ आपके संग शायद हुई भी हो कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं या गेट खोल रहे हैं और जैसे ही आपने कुंडी को टच किया आपको शॉक लग गया, और वहाँ पे हो सकता है हल्का सा स्पार्क हुआ हो या स्पार्क की आवाज़ भी आई हो। ऐसे में क्या था कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो गया था, जो वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि आपकी बॉडी से निकल गया। आपकी बॉडी जो है वहाँ पे डिस्चार्ज हो गई। अब ये हो सकता है कि 10,000 वोल्ट के आसपास हो, लेकिन ये 10,000 वोल्ट स्टैटिक चार्ज था। और ये जो स्टैटिक चार्ज होता है ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं होता। इवन 10 से 15,000 वोल्ट तक तो हार्मफुल नहीं होता है, उसके बाद भी हार्मफुल नहीं होता है। तो आपकी बॉडी में 10,000 वोल्ट तक चार्ज था, तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे हल्का सा आपको शॉक लगा। और अगर ऐसा पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे कि सॉक्स पहन के अपने पैरों को रगड़ते थे कारपेट पे, यानी कि जो दरी बिछी रहती थी उस पर रगड़ते थे। उसके बाद अपने फ्रेंड को टच करते थे तो उसको शॉक लग जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टैटिक चार्ज भर जाता था। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए, यानी इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो होते हैं ईएसडी सेंसिटिव, यानी कि अगर आप उनको हाथ से ऐसे टच कर देंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए। अब हमारा कंप्यूटर और जो हमारा सीपीयू होता है उसमें लगने वाले पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू यानी प्रोसेसर, तो अगर वो आपने देखा हुआ, एक तो एंटी स्टैटिक बैग में आते हैं। एंटी स्टैटिक बैग में वो आते ही इसलिए क्योंकि वो ईएसडी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर हम उसको हाथ से डायरेक्ट टच कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। हाथ से हम उन्हें छू सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हम कभी भी उन्हें हाथ से टच नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बॉडी में अगर स्टैटिक चार्ज है और हमने ऐसे उन्हें टच कर दिया और हमारी बॉडी का चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं और आपको जो है सारे पार्ट्स को टच तो बेसिकली करना ही पड़ेगा। जब आप असेंबल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक मेटल का टुकड़ा टच कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी से जो है स्टैटिक चार्ज निकल जाए। या आप अपने सीपीयू के केस को, यानी कि जो आपका केस है उसी को टच कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा सीपीयू रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, सीपीयू नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप सीपीयू को टच करेंगे, पेंट वाले सरफेस को मत टच करिएगा जहाँ पे पेंट ना हो, उसको टच करिए। या पावर सप्लाई को टच कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी बॉडी से चार्ज निकल जाएगा। पावर सप्लाई का जो बाहर का हिस्सा होता है वो ग्राउंड होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पावर सप्लाई भी ख़राब हो जाएगी आपकी ईएसडी से। और पावर सप्लाई में जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी डिवाइस जो है ईएसडी सेंसिटिव नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कंपोनेंट जितने छोटे होंगे, जैसे ये बहुत छोटे हैं, ये उतने ज़्यादा ईएसडी सेंसिटिव होंगे, यानी उतनी जल्दी इनकी ख़राब होने की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके का बैंड ख़रीद सकते हैं, एंटी स्टैटिक बैंड, जैसा कि ये है। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, जहाँ तक 150 के अंदर ही था ये। और इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी ग्राउंड से, मेटल के टुकड़े से, या अपने कंप्यूटर के केस से। लेकिन उसी जगह से कनेक्ट करिएगा जहाँ पे पेंट ना हो, अदरवाइज़ कनेक्शन पूरा हो नहीं पाएगा और आपकी बॉडी का जो चार्ज है वो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो अगर आप इसे अपने कंप्यूटर के केस से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी बार बार जो है ग्राउंड होती रहेगी,
आपकी बॉडी में चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, फिर जो है आप इसको जो है बड़े आराम से यहाँ से सब जगह से टच कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ESD क्या होता है और हमारे जो कंप्यूटर की जो चीज़ें जो पार्ट्स हैं वो एंटी स्टैटिक बैग में क्यों आती हैं। तो आप आई होप आप पूरी बात समझ गए हो। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो चैनल को लाइक, सॉरी कह रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब उल्टा बोल रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।